हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल चेरस पर। आज करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में 10 मई से लेकर के 13 मई तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर किया गया है। साथ ही लास्ट सेशन में पूछे गए अभ्यास प्रश्न का आंसर दिया जाएगा और आज एक नया अभ्यास प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपके आंसर देने से हमें आपकी तैयारी का अनुमान लगता है और हमारे लिए ये ज़रूरी है कि आपकी तैयारी पूरी हो, ताकि एग्ज़ाम में आने वाले आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आप अच्छी तरह से दे पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लास्ट सेशन में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा को पुनः मूल्यित एवं पुनः नामित किया है? ऑप्शन है सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, इराक। इसका आंसर है ईरान। ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल को मूल्यित किया है, जिसका नया नाम है तोमान। फ्रेंड्स, आज के इस सीरीज़ का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं हम। महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शंस हैं 9 मई, 8 मई, 7 मई, 6 मई। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर ज़रूर दीजिएगा आप लोग। तो चलिए आज के इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है, भारत की किस टेनिस खिलाड़ी को फेड कप हर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं अंकिता रैना, सानिया मिर्जा, रिया भाटिया, शिखा ओबराय। इसका आंसर है सानिया मिर्जा। भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को हाल ही में फेड कप हर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की अवधि बढ़ाकर कब तक की कर दी है? ऑप्शंस हैं जुलाई 2020, अगस्त 2020, सितंबर 2020, नवंबर 2020। इसका आंसर है सितंबर 2020। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की अवधि बढ़ाकर सितंबर 2020 कर दी है। बायोमेट्रिक पहचान नहीं होने पर भी लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना वायरस के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट सफलतापूर्वक बना ली है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई। इसका आंसर है पुणे। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना वायरस के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट सफलतापूर्वक बना ली है। इस स्वदेशी मानव परीक्षण किट को कोविड कवच एलिशा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वित्त वर्ष के लिए मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शंस हैं 2%, 3%, 0%, 7%। इसका आंसर है 0%। इस वित्त वर्ष के लिए मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 0% कर दिया गया है। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021-22 में वृद्धि दर के 6.6% तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIIB ने हाल ही में किस देश के लिए कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3,800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर कर लिया है? ऑप्शंस हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश। इसका आंसर है भारत। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने हाल ही में भारत के लिए कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3,800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर कर लिया है, जिससे कोरोना वायरस के साथ भारत सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने प्राथमिकी दर्ज करवाने के FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं केरल सरकार, गुजरात सरकार,
महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार? इसका आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है, जिससे इंदौर और भोपाल में पुलिस अब घर घर जाकर FIR लिखेगी। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने हाल ही में fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत। इसका आंसर है चीन। चीन 17 अंक के साथ 6 टीमों में सबसे आगे रहा। भारतीय टीम, जिसका नेतृत्व विश्वनाथन आनंद कर रहे थे, वो 5वें स्थान पर रही। चीन ने अपना आखिरी मुकाबला USA के खिलाफ खेला। ये मैच 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप राउंड रॉबिन चरण में अपने बेहतर प्रदर्शन की बदौलत चीन ने यह खिताब अपने नाम किया है। अंक तालिका में सबसे ज़्यादा अंक होने के चलते चीन चैंपियन बना। इस ऑनलाइन नेशंस कप में अमेरिका को दूसरा, यूरोप को तीसरा, रूस को चौथा और भारत को 5वां और शेष विश्व टीम को 6ठा स्थान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने किस नए अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं कोविड आयुष्मान भारत अभियान, कोरोना राहत अभियान, आत्मावलोकन अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसका आंसर है आत्मनिर्भर भारत अभियान। PM नरेंद्र मोदी ने 12 मई को यह घोषणा की है। उन्होंने कोरोना वायरस के संकट से घिरी अर्थव्यवस्था के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। हालांकि इस पैकेज में RBI के फैसले भी शामिल हैं, जिसमें उसने बैंकों और म्यूचुअल फंडों को लिक्विडिटी प्रदान किया था। कई सारी योजनाओं को जोड़कर यह पैकेज बनाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसके स्टेप बाय स्टेप डिटेल देश को बताती रहेंगी। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मझले उद्योग MSME के लिए भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कोरोना से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। यह GDP का कितना % है? ऑप्शंस हैं लगभग 10%, लगभग 15%, लगभग 17%, लगभग 20%। इसका आंसर है लगभग 10%। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज देश की कुल GDP का करीब 10% है। देश की GDP इस वक्त तकरीबन 210 लाख करोड़ के आसपास का है। GDP किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का पैमाना या जरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में चीन भारत से मात्र 684 किलोमीटर की दूरी पर किस देश में कृत्रिम द्वीप बना रहा है? ऑप्शंस हैं मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया। इसका आंसर है मालदीव। मालदीव ने वर्ष 2016 में 16 द्वीप चीनी कंपनियों को लीज पर दिए थे। उस समय तत्कालीन प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन की सत्ता थी और भारत से तल्खी बढ़ गई थी। हालांकि बाद में वहां पर सत्ता बदली और यहां पर इब्राहिम मोहम्मद सोली प्रेसिडेंट हैं, जो भारत के करीबी माने जाते हैं। यहाँ पर चीन अपने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के तहत द्वीप का विस्तार कृत्रिम रूप से कर रहा है। भारत के लिए डर है कि चीन अपनी निर्माण कंपनियों की आड़ में मिलिट्री बेस स्थापित कर रहा है। चीन यहाँ से भारत पर भी कड़ी नज़र रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा का विधायक पद का चुनाव वहां की हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश। आंसर है गुजरात। गुजरात हाईकोर्ट ने 12 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यह फैसला सुनाया है। गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा ने 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में धोलका सीट से जो जीत हासिल की थी, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आरोप था कि मतगणना के समय बैलेट पेपर की गणना करने में धांधली हुई, जिसकी वजह से मंत्री ने इस सीट पर 327 मतों से जीत हासिल की थी। ये भी आरोप लगाया था कि
पोस्टल बैलेट में मिले मतों में से 429 मत रद्द होने से चुनाव समाविजेता घोषित किए गए थे। हाईकोर्ट ने 429 पोस्टल बैलेट रद्द करने का फैसला असंवैधानिक बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है? ऑप्शंस हैं इराक, ओमान, यूएई, इजराइल। इसका आंसर है इजराइल। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की 8 मई को 159वीं वर्षगांठ थी। इस पर इजराइल सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए वहां के टेल अवीव की एक स्ट्रीट का नाम टैगोर रखा है। टैगोर ने अपनी कविताएं, उपन्यास, कहानियां और नाटक बंगाली में लिखे थे। 1913 में साहित्य में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वो एकमात्र भारतीय कवि हैं। 27 दिसंबर 1911 को रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कांग्रेस की सभा में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के बीच सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र पंजाब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कोलकाता। इसका आंसर है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। इस हवाई अड्डे को 2020 के विश्व हवाई अड्डे के पुरस्कारों में 4 साल में तीसरी बार भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में ग्राहकों ने वोट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंडिंग फ्रीडम किसके जीवन पर लिखी पुस्तक है? ऑप्शंस हैं महारानी एलिजाबेथ, प्रिंस हैरी मेगन मार्कल, वॉलेस सिम्पसन, मार्केल। इसका आंसर है प्रिंस हैरी मेगन मार्कल। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पोते प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल की जीवनी है ये, जो 11 अगस्त को प्रकाशित होगी। इसे शाही पत्रकार ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डूरेंट ने लिखी है। प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल शाही परिवार से 20 जनवरी 2020 में अलग हो गए थे। इसके बाद उन्हें शाही उपाधि हिज और हर रॉयल हाइनेस छोड़नी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरवन क्षेत्र में बाघों की संख्या वर्ष 2018-19 में 88 से बढ़कर 2019-20 में कितने तक पहुंच गई है? ऑप्शंस हैं 100, 190, 120, 96। इसका आंसर है 96। सुंदरवन मैंग्रोव वन 2585 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 24 परगना दक्षिणी डिवीजन में 23 बाघ, जबकि सुंदरवन टाइगर रिजर्व के 4 डिवीजनों में 73 बाघों की उपस्थिति को दर्ज किया गया है। सुंदरवन भारत एवं बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ दलदलीय वन क्षेत्र है। यह यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्षों के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शंस हैं 20.45 टन, 30.45 टन, 40.45 टन, 50.45 टन। इसका आंसर है 40.45 टन। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वर्ण भंडार बढ़कर 653.01 टन हो गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्वर्ण भंडार 612.56 टन था। स्वर्ण भंडार में दर्ज की गई इस वर्ष की वृद्धि के कारण वर्तमान में इसका कुल मूल्य बढ़कर 30.57 बिलियन डॉलर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? ऑप्शंस हैं 20, 25, 10, 14। आंसर है 14।
राजस्व घाटा अनुदान तब दिया जाता है जब राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व में किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो। जिन राज्यों को राशि दी गई है उनमें केरल को 1276.91 करोड़ रुपए, पंजाब को 638 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल को 417.75 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार, पंजाब, कर्नाटक। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार के अनुसार इस ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य इन मजदूरों को विभिन्न योजनाओं को लाभ दिलाना है। साथ ही ऐप की सहायता से मजदूरों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने में सहूलियत होगी। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आपस में सूचना का आदान प्रदान कर इन प्रवासी नागरिकों को रोजगार और आजीविका के लिए नियोजन एवं कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। इस ऐप की मुख्य विशेषता यह भी है कि इसमें ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने आरोग्य सेतु ऐप को रिव्यू में 5 में से कितनी रेटिंग दी है? ऑप्शंस हैं 2 रेटिंग, 3 रेटिंग, 4 रेटिंग, 4.5 रेटिंग। इसका आंसर है 2 रेटिंग। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आरोग्य सेतु ऐप को रिव्यू में 5 में से 2 की रेटिंग दी है। MIT ने आरोग्य सेतु ऐप की तुलना में 25 दूसरे देशों के कोविड ऐप से की है, जिसमें आरोग्य सेतु ऐप पारदर्शिता और वॉलंटरी यूज़ के मानकों पर खरा नहीं उतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस राज्य सरकार ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे की कर दी है? ऑप्शंस हैं केरल सरकार, गुजरात सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। इसका आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे की कर दी है, जिससे उन बाज़ारों में भीड़ ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हॉस्पिटल दिवस। इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। लेडी विथ द लैम्प के नाम से पहचानी जाने वाली आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सबसे बड़ा खेल सम्मान खेल रत्न पाने वाली किस एथलीट ने संन्यास का ऐलान किया है? ऑप्शंस हैं दीपा मलिक, PT ऊषा, मिल्खा सिंह, मोहम्मद अनस याहिया। आंसर है दीपा मलिक। भारत का पहला सबसे बड़ा खेल सम्मान खेल रत्न पाने वाली एथलीट दीपा मलिक ने संन्यास का ऐलान किया है। दीपा मलिक पैरालंपिक में मेडल हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले शफीकुल्लाह पर कितने वर्ष का बैन लगा दिया गया है? ऑप्शंस हैं 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। इसका आंसर है 6 वर्ष। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज शफीकुल्लाह शफाक पर 6 वर्ष का बैन लगा दिया है। उन्होंने 2018 में APL और 2019 में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ACB के एंटी करप्शन कोड की 4 धाराओं का उल्लंघन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस देश की सरकार ने एक आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं श्रीलंका सरकार, बांग्लादेश सरकार, भारत सरकार, अमेरिका सरकार। आंसर है भारत सरकार।
भारत सरकार ने कोरोना वायरस के दौरान मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस में खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं और HCQ टैबलेट्स को पहुंचाने के लिए मिशन सागर की शुरुआत की है, जिसके तहत भारतीय नौसेना का जहाज केसरी आवागमन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोरोना वायरस महामारी और तेल कीमतों में गिरावट से अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए किस देश ने टैक्स को 3 गुना बढ़ा दिया है? ऑप्शंस हैं चीन, जापान, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी और तेल कीमतों में गिरावट से अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए टैक्स 3 गुना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी नोट से कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए किस शहर में सामानों के होम डिलीवरी पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, आगरा, दिल्ली, मुंबई। इसका आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद में 5,000 से ज़्यादा नोवेल कोरोना वायरस के पेशेंट हैं। मुंबई के बाद अहमदाबाद में कोरोना का सबसे अधिक कहर है। ऐसे में नगर निगम ने कैश ऑन डिलीवरी पर रोक लगा दी है। अब यहाँ सिर्फ डिजिटल पेमेंट होगा। सब्जियाँ, दूध, फल और किराने के सामान की उन 17,000 दुकानों पर भी यह नियम लागू होगा जो अहमदाबाद नगर निगम के दायरे में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार नियमित एकल जज पीठ, रेगुलर सिंगल जज बेंच, कब से सुनवाई करेगी? ऑप्शंस हैं 16 मई, 15 मई, 14 मई, 13 मई। इसका आंसर है 13 मई। पेंडिंग केस जल्दी निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 13 मई से सिंगल जज की बेंच की सुनवाई होगी। अब तक सुप्रीम कोर्ट में नियमित सिंगल जज बेंच का प्रावधान नहीं था। यहाँ डिवीज़न बेंच यानी कम से कम 2 जजों की बेंच होती थी, लेकिन अब नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। सिंगल जज बेंच जमानत और अग्रिम जमानत से जुड़ी उन सभी याचिकाओं की सुनवाई कर पाएगी जिनमें 7 साल से कम सज़ा का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट में ये कदम केसों की अधिकता को देखकर उठाया गया है। 1970 के दशक तक केवल छुट्टियों में ही सिंगल बेंच की सुनवाई होती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सिंगल जज की नियमित बेंच का गठन कोर्ट के इतिहास में पहली बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक ने संन्यास लिया। वह इनमें से किस सम्मान को पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं? ऑप्शंस हैं भारत रत्न, खेल रत्न, राजीव रत्न, अर्जुन पुरस्कार। इसका आंसर है खेल रत्न। दीपा मलिक देश के लिए पैरालंपिक में मेडल हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (PCI) का अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने खेल को अलविदा कह दिया है। नेशनल स्पोर्ट्स कोड के मुताबिक एक सक्रिय एथलीट किसी भी फेडरेशन में आधिकारिक रूप से पद पर नहीं रह सकता है। इसी नियम का हवाला देते हुए उन्होंने खेल से संन्यास लिया है। दीपा को पद्मश्री भी मिल चुका है। उन्हें पिछले साल खेल दिवस के मौके पर देश का सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच 10 मई 2020 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं मिशन समुद्र, मिशन सागर, मिशन जहाज, मिशन कोविड-19। आंसर है मिशन सागर। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस मिशन का उद्देश्य मालदीव, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशेल्स और कोमोरोस देशों को खाद्य पदार्थों तथा कोविड-19 के लिए ज़रूरी आयुर्वेदिक दवाओं और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन नामक टैबलेट की आपूर्ति करना है। इंडियन नौसेना ने अपने केसरी जहाज को इस मिशन के लिए तैनात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक और सिल्वर लेक के बाद अब किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स का 2.32% हिस्सा 11,367 करोड़ रुपए में खरीदा? ऑप्शन है
ल्यूपिन, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। इसका आंसर है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। ये अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के सेक्टर में निवेश करती है। जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की डिजिटल सब्सिडियरी है। 22 अप्रैल को फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए में जियो के 9.99% हिस्सा खरीदने का ऐलान किया था। इसके बाद 4 मई को अमेरिकी इक्विटी निवेश कंपनी सिल्वर लेक ने 5,656 करोड़ रुपए में 1.15% हिस्सेदारी खरीदी थी। अब विस्टा ने 2.32% हिस्सा 11,367 करोड़ रुपए में खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय अंग्रेजी दिवस। आंसर है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। भारत में प्रत्येक वर्ष 11 मई को ये मनाया जाता है। वर्ष 1998 में 11 मई के दिन ही भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। यह परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया था। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर किस शहर में दशहरस कलेक्शन की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं हैदराबाद, पुणे, नई दिल्ली, मुंबई। इसका आंसर है नई दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM पोर्टल पर दशहरस कलेक्शन लॉन्च किया है। इससे ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पादों को प्रदर्शित करता है। यह GEM दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक पहल है। यह ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों को बाजार पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां पर विभिन्न सरकारी विभाग एवं एजेंसियां अपनी आवश्यकता की वस्तुएं एवं सेवाएं खरीद सकती है। इससे सरकारी विभागों वस्तुओं की खरीद में पारदर्शिता, कैशलेस एवं पेपरलेसनेस को बढ़ावा मिलेगा। इससे वस्तुओं की खरीद पर सरकारी व्यय में भी बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से चल रहे लॉकडाउन के बीच रेलवे ने कब से पैसेंजर ट्रेन के शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं 12 मई, 18 मई, 20 मई, 25 मई। इसका आंसर है 12 मई। कोविड-19 की वजह से 21 मार्च से ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। लॉकडाउन में लगभग 50 दिनों तक यात्री ट्रेन सेवा बंद रहने के बाद अब रेलवे ने बड़ा फैसला किया है। 12 मई से यात्री ट्रेनें चलेंगी, जिसकी शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेनें नई दिल्ली से चलाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चाइनीज़ और इंडियन सैनिकों के बीच सिक्किम में किस जगह दर्रे के नज़दीक 10 मई को झड़प हुई? ऑप्शंस हैं नाथुला, नाकुला, जेलेपला, डोकलाम। इसका आंसर है नाकुला। यह घटना नॉर्थ सिक्किम में मुकथांग से आगे नाकुला दर्रे के पास हुई। नाथुला पास और नाकुला पास अलग अलग हैं। नाथुला पास से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रास्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने 14 मई को राइट्स इशू लाने का ऐलान किया है? ऑप्शंस हैं LIC, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ONGC। इसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इस राइट्स इशू में योग्य शेयरधारकों को उनके पास मौजूद हर 15 शेयरों पर एक शेयर खरीदने का अधिकार मिलेगा। जिनके पास रिलायंस के शेयर नहीं है वो इसमें हिस्सा नहीं दे सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को BSE और NSE से राइट्स इशू लाने की अनुमति भी मिल गई है। राइट्स इशू में उनके पास मौजूद हर 15 शेयरों पर एक शेयर खरीदने का अधिकार है। ऐसा करके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपना कर्ज ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से
जियो की हिस्सेदारी भी बेची गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2021 कब तक के लिए स्थगित कर दी गई है? ऑप्शंस हैं 2021, 2022, 2023, 2024। आंसर है 2022। इस चैंपियनशिप का आयोजन अब 13 से 29 मई 2022 तक होगा। विश्व चैंपियनशिप में गोताखोरी, ओपन वाटर तैराकी, लयबद्ध तैराकी और वाटर पोलो की स्पर्धाएं भी होती हैं। यह भी घोषणा की गई है कि मास्टर्स चैंपियनशिप जापान के क्यूशू में 31 मई से 9 जून 2022 तक आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोविड-19 की वजह से आर्थिक संकट को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपया तक का कर्जा लेने का अनुमान जारी किया है? ऑप्शंस हैं 12 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 50 लाख करोड़। आंसर है 12 लाख करोड़। कोरोना के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार पर कर्ज का बोझ काफ़ी बढ़ने वाला है। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में मार्केट बोराइंग 12 लाख करोड़ रुपए पर रहने का अनुमान है, जबकि फाइनेंस बजट में इसका लक्ष्य 7.8 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिंक रोड किस राज्य में स्थित है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने 8 मई को किया? ऑप्शंस हैं सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इसका आंसर है उत्तराखंड। रक्षा मंत्री मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लिंक रोड धारचूला से लिपुलेख का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया है। यह 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क है जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 3 किलोमीटर पहले तक है। इससे कैलाश मानसरोवर यात्रा आसान होगी। अब श्रद्धालु 3 सप्ताह की यात्रा एक ही हफ्ते में पूरी कर सकेंगे। सेना के लिए भी इस सड़क का खास महत्व है। चीन सीमा पर सैनिकों की तैनाती और रसद आपूर्ति आसानी से होगी। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेपाल ने उत्तराखंड में नवनिर्मित किस रोड पर आपत्ति जताई है और कहा कि रोड का कुछ हिस्सा उसके क्षेत्र से गुजरता है? ऑप्शंस हैं नाथुला दर्रा लिंक रोड, धारचूला लिपुलेखा पास लिंक रोड, रोहताग पास लिंक रोड, इनमें से कोई नहीं। आंसर है धारचूला लिपुलेखा पास लिंक रोड, कैलाश मानसरोवर लिंक। नेपाल का कहना है कि सुगौली समझौते 1816 के तहत काली नदी के पूर्व का इलाका लिपियादुरा, काला पानी और लिपुलेख नेपाल का है। नेपाल ने इस क्षेत्र को अपना हिस्सा बताते हुए कहा कि भारत यहाँ कोई गतिविधि ना करे। भारत ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि यह लिपुलेख पिथौरागढ़ का हिस्सा पूरी तरह से भारत का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस राज्य सरकार ने पान मसाला के 11 ब्रांडों पर 1 साल तक प्रतिबंध लगा दिया है? पंजाब सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, झारखंड सरकार ने। इसका आंसर है झारखंड सरकार। राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान परीक्षण और विश्लेषण करने के लिए कई जिलों के विभिन्न ब्रांडों से संबंधित पान मसाला के 41 नमूने एकत्र किए थे। इन सभी नमूनों में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया। यह मैग्नीशियम कार्बोनेट पान मसाले के टेस्ट को तीखा करने के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 9 मई, 8 मई, 7 मई, 6 मई। आंसर है 9 मई। हर साल 9 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान की जाने वाली राशि को किसने आयकर मुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नीति आयोग, केंद्र सरकार।
आंसर है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए घोषणा की है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान की जाने वाली राशि को आयकर मुक्त किया जाएगा। ट्रस्ट में दान करने पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मौसम विज्ञान केंद्र ने हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले किस कश्मीर के क्षेत्रों को भी अपने मौसम पूर्वानुमान में शामिल किया है? ऑप्शंस हैं गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद दोनों। भारतीय मौसम विभाग IMD ने अपने वेदर बुलेटिन में पहली बार पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK को इलाकों को शामिल किया है। IMD के डायरेक्टर जनरल महामृत्युंजय मोहपात्रा ने बताया कि मौसम विभाग ने गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के लिए भी मौसम की भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया है। IMD का यह कदम भारत के इस स्टैंड के मद्देनज़र अहम है कि POK भारत का हिस्सा है। यह कदम तब उठाया गया है जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित और बाल्टिस्तान में इसी हफ्ते चुनाव की घोषणा की है। भारत सरकार ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जाहिर किया है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।